समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 7 हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो इसमें हमने कई सारी चर्चा कर रहा था कि कैसे ये स्वाद बढ़ाया जाए। दवाई लेने का भी तरीका होता है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों ने ऐसा देखा है कि श्रद्धा ना होने पर कई बार इलाज भी ठीक नहीं हो पाता है। हाँ, हालांकि हमने ये सुना कि दवाई अपना असर करती है अगर रोगी को मालूम ना भी हो, तो दोनों ही बातें साथ में। जब श्रद्धा नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है? दवाई असर क्यों नहीं करती है? क्या होता है? क्यों करती है कम असर? हाँ जी, श्रद्धा ना होने के कारण हम उस तरीके में भी थोड़ी गड़बड़ करने लगते हैं। जैसे बताया कि खाने से पहले लेनी है, हम खाने के बाद ले लेंगे। जैसे बताया कि एक सवेरे, उसके 2 घंटे बाद दूसरी, उसके 2 घंटे बाद तीसरी, हम तीनों गोली एक साथ मुंह में लेके खा लेंगे। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। फिर खाने पीने के परहेज़ तो छोड़ ही दीजिए। तो श्रद्धा ना होने से आदमी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता ठीक, और जब प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है तो असर नहीं। अब कुछ तो करेगी, वो जाएगी तो फिर भी कुछ तो करेगी, है ना दवाई, लेकिन वो रिक्वायर्ड फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर वो दोष देगा, डॉक्टर बेकार है, ये दवाई बेकार है, ये कंपनी बेकार है, वटेवर। तो उसी तरह से भक्त लोग कई बार फिर दोष देखने लगते हैं। हाँ, कि मे बी हमारा एक ग्रुप बेकार है, या कई बार नहीं, हरि नाम में पता नहीं कृष्ण के नाम में ज़्यादा बल है या राधा रानी के नाम में ज़्यादा बल है। वो फेथ कई बार टोटली बदल जाता है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए, माँ को पुकारना अच्छा लगता है लोगों ना। घर में भी हमारा एक्सपीरियंस है कि माँ को पुकारेंगे तो थोड़ी डिमांड ज़्यादा पूरी हो सकती है। तो उसी तरह से लोगों को लगता है कि हरे कृष्ण से बेटा क्या है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो कनेक्शन लगता है, इमोशनल कनेक्ट होता है, इसलिए लोग बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। हाँ, और हरि नाम पे श्रद्धा चली जाती है। हाँ, राधा रानी का नाम भी हरि नाम, लेकिन हरि नाम एग्जैक्टली हरि नाम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्रों में हरि नाम कुछ और बताया है। तो इस प्रकार से ये इमोशनल, जैसे शिला प्रभुपाद हमारे क्या कहते थे कि यदि हम
भावात्मक ये जो हमारे प्रदर्शन है और इसके पीछे अगर फिलॉसफी नहीं है तो ये दिस इज व्हाट इज दिस इज हाँ ना सेंटिमेंटलिज्म। और यदि आपकी फिलॉसफी और भाव नहीं है तो दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये जो भावनाएं हमारी आती हैं श्री राधा जी के लिए या किसी ऐसी चीज़ों के लिए, और नाम में हमारी जो हमें गुरु ने दिया है उस पर हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, सेंटिमेंटलिज्म हो गया ये, विदाउट फिलॉसफी। क्योंकि फिलॉसफी आधार है ना, है कि नहीं? बुक्स शास्त्र आधार हैं, उसी के आधार पर प्रीचिंग असेंस है। तो इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं हमें हमेशा मानना पड़ेगा। शास्त्र किसने बोला? भगवान ने बोला। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आपको जपना चाहिए, राइट? कौन कह रहा है? माना वेद व्यास कह रहे हैं, और उसको कंफर्म करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु संसार में आ रहे हैं। हाँ, और वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवनी अगर कोई उनकी पढ़े तो क्या नाम लिया उन्होंने? कौन सा मंत्र पढ़ा? और चैतन्य महाप्रभु जो आए वो किस लिए आए? नहीं, गलत। इंटरनल रीज़न क्या है? सीक्रेट। राधा रानी के भाव में आए, राधा रानी के लिए ही आए, लेकिन उन्होंने श्री राधा नहीं। कितने अजीब सी बात नहीं, जो आए ही राधा रानी के लिए। कि कैसे, व्हाट इज दैट लव, वो क्या महसूस करती हैं? वो मेरे को देखकर, मेरे वियोग में, मेरे बिना भी वो इतना आनंदित कैसे रह लेती हैं? हाँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको चखना चाहता हूँ। उसी को चखने आए और श्री राधा नहीं बोले। तो इस प्रकार से ये हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने शास्त्रों में लिख दिया मंत्र को, फिर स्वयं अपने आचरण से उस मंत्र को करके दिखाया। हाँ, लेकिन हमारी श्रद्धा उस मंत्र में नहीं है। कई लोग ज़्यादा इंस्पायर हो गए आफ्टर दैट नरसिंह, महाअवतार नरसिंह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगता थोड़ा भारी शब्द, भारी लगता है। तो ओम आ गया ना इसमें। ओम आते ही लोगों को लगता है कुछ हुआ है, ओम है इसमें, ओंकार है। वो बात अलग है। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में जबो यज्ञ अस्मि, मैं ही जब यज्ञ हूँ, और जब मैं ओंकार भी मेरा ही रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी बात भी है, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव महाराज ने इसी से सक्सेस प्राप्त करी। हाँ, तो हम भी इसे प्राप्त करेंगे। ध्रुव महाराज को कितने दिन में मिल गई? 6 महीने में। हमें कितने साल हो गए? 6, 12, 18। तो बेटर मंत्र कौन सा हुआ? ध्रुव महाराज का हुआ। ऐसा भी हो जाता है नहीं? तो ये सारे डेविएशंस हैं जो यहाँ पर इस श्लोक में बताए गए हैं। हाँ, कि वो वस्तु में पोटेंसी भी है हरे कृष्ण मंत्र में। अब कितनी कथाएं बताई जाएं वो तो अलग ही है फिर मंत्र की, है ना? पोटेंसी भी है और आनंद भी है, लेकिन हमें वो आनंद नहीं आ रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है। तो कैसे आएगा? तो बीमारी है। मैं जैसे हम बता रहे हैं, बीमारी के कारण हमें बीमारी है, और यही सारी बीमारियां हैं। सबसे पहली बीमारी तो यही है कि हमारे श्रद्धा ही नहीं है। इस कारण से हम उसके वास्तविक लाभ को नहीं देख पा रहे हैं। श्रद्धा के साथ क्या होती है? श्रद्धा से डिपेंडेंसी आती है, निर्भरता आती है। लेकिन आपने वो सुना ना कहानी, जो नाव में क्रिश्चियन एंड हिंदू एंड मुस्लिम एंड ऑल दोस दे वर सिटिंग, और समय आने पर सबने अपने अपने अल्लाह, भगवान, गॉड का नाम लिया और चले गए। और कुछ लोग क्या चक्कर में रह गए? क्योंकि उनकी निर्भरता नहीं थी एक व्यक्ति के ऊपर। तो वो कभी गणेश को पुकारे हैं, कभी हनुमान जी को पुकारे हैं। अब उनमें ही आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, रास्ते में जाम लग गया, तो सारे देवताओं को बुला डाला। कौन पहुँचे, कौन हाथ फैलाए? अरे मेरा केस है, नहीं कह रहा मेरा केस है, मेरा केस है। तो अल्टीमेटली वो डूब गया। तो यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम थी? श्रद्धा की प्रॉब्लम थी। अनन्य भक्ति, अनन्य, ना ही कोई अन्य, एकमात्र, वो श्रद्धा भी नहीं थी। तो हमारे जीवन में भी एक ही मंत्र होना चाहिए। हाँ, तो वो गाई थी ना मूवी द मंत्रा, द स्वामी। हाँ, दिस इज दी मंत्र, यही मंत्र है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बाद कुछ सीक्रेटली कान पे बोला जाता है कोई डिफरेंट मंत्र, यही मंत्र है। प्रभु जी, आप लोगों की वो ब्राह्मण दीक्षा में तो कुछ सीक्रेटली बोला जाता है। तो ऐसा तो हमने नहीं सुना कि दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड। हालांकि कुछ लोग आजकल ऐसा प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि दैट इज़ अ मस्ट। हाँ, ऐसा भी बोला जा रहा है, बट ऐसा हम सुनते नहीं हैं। जितने भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, हरिनाम चिंतामणि, नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या करते थे? कौन सा नाम लेते थे? यही नाम लेते थे नहीं? सो क्या वो कुछ मिस कर रहे थे?
जो अब हमें प्राप्त हो गया है। हाँ, हमने तो शास्त्र पढ़ते हैं तो हम तो यही सुनते हैं शास्त्र। आप क्या सुनते हैं? यही सुनते हैं कि नहीं? तो इसलिए ये नाम पर हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा न होने से फिर क्या होता है, फिर बाकी की सारी प्रॉब्लम उसके बाद चालू हो जाती हैं। जो हमने बोला, श्रद्धा ना होने से हमारा जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। और कॉम्प्रोमाइज़ होने से फिर वो प्रोसेस में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, और त्रुटियाँ होती हैं, अपराध होते हैं, और सारी चीज़ें होने लगती हैं। और एक दिन आदमी उसको छोड़ ही देता है, नीरस हो जाता है और बिल्कुल बेकार लगने लगता है, स्वाद खत्म हो जाता है। जो इसमें बोला, वैसे कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं, कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। लेकिन हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? श्रद्धा नहीं है, ये समस्या है। तो अब क्या किया जाए? इसमें क्या लिखा है, क्या किया जाए? ये कह रहे हैं आप करते रहो, बिना श्रद्धा के भी करते रहो। हाँ, धीरे धीरे श्रद्धा को पोषण दो। कोमल श्रद्धा होगी पहले, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा उसकी बाड़ बनाओ, जैसे महाप्रभु कहते थे, लाइक क्यारी बनाओ, उसके चारों तरफ थोड़ी फेंसिंग करो। हाँ, यानी कि भक्तों के संग में रहो, कुछ ऐसी बातों से थोड़ा बचो, और श्रद्धा को डेवलप करो बाय चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ होली नेम या होली नेम। चैंट करने से धीरे धीरे ये श्रद्धा भी बढ़ेगी फिर, क्योंकि आपको कुछ कुछ रिजल्ट दिखेगा। भक्तों के संग में रहो तो आपको महसूस करा पाएंगे, नहीं तो कई बार में महसूस नहीं होता, क्या हुआ पता नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, तो कई बार में पता नहीं चलता ना। जैसे कि ट्रेन में हम कई बार चलते हैं तो ट्रेन में पता नहीं चलता कि ट्रेन चल पड़ी या रुकी हुई है। तो कैसे पता चलता है? बाहर देखते हैं जब, तब महसूस होता है हाँ चल रही है। फ्लाइट में भी ऐसे होता है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा फ्लाइट चल रही है कि नहीं। हाँ, तो वो कोई बताता है, वो मैप आता है, उसमें वो डिस्टेंस दिख रही होती है, हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है। तो वी नीड समबडी जो हमें रिलेटिवली डिफरेंस दिखा सके। देखिए प्रभु जी, आप आज से 5 साल पहले यहाँ थे, आप 5 साल पहले ये हालत में थे, आप जब मेरे पास आए थे तो आप ऐसे 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 बोलते थे, ऐसे ऐसे करते थे, आज आपकी ये स्थिति है। हाँ, आप कह रहे हो कोई असर नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क हो रहा है ना। डॉक्टर को भी तो हम कहते हैं कुछ नहीं हो रहा जी डॉक्टर साहब, वो भूल जाता है ना। जब डॉक्टर के सामने आया तो लेटा पड़ा था, मर गया मर गया। अब बोल के आ रहा है और चैलेंज कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपकी दवाई से। हाँ, क्योंकि वो चाह रहा है कि बस ख़त्म हो जाए सब एक झटके में। ऐसा नहीं होगा ना, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो अंतर आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है हरे कृष्ण मंत्र का कुछ हमारे शरीर पर, हमारी चेतना पर। अगर किसी भक्त से बात करेंगे तो वो आपको दिखा देंगे, देखो जी आपकी ट्रेन भी चल रही है, आपका हवाई जहाज भी चल रहा है, डोंट वरी। तो वो आपकी श्रद्धा को पोषण करेगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा हाँ हो तो रहा है ना। नहीं हो रहा होता तो ये मूवमेंट अभी तक क्या कहते हैं उसको, किसी फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चल रही है पिछले इतने सालों से। बल्कि प्रभुपाद ने तो चलाई, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने चलाई ना, तो तब से लेके अब तक कुछ ऐसी नकली कि आएगा एक दिन, आएगा अच्छे दिन एक दिन आएंगे, यही सोच के जन्म जन्मांतर तक चल रही है। बताइए जी, आप लोग भी इसलिए टिके हुए हो कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे। हाँ, ऐसा रोज आपको बताया जा रहा होगा, डोंट वरी माता जी, प्रभु जी को होगा होगा होगा, थोड़े दिन और रुको आनंद आएगा। नहीं प्रभु जी फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं रुको आनंद आएगा। ऐसा तो कितने दिन रोक लेंगे आपको। हाँ, कुछ तो आ ही रहा होगा तभी तो रुके वो। और इतना पेशेंस बताने वाले में भी कहाँ है, वो थोड़े दिनों में कहेगा अच्छा भाड़ में जाओ जाओ जहाँ जाना है। इतनी देर कौन रोकेगा किसी को? बार बार कन्विंस करते रहो बैठ के। नहीं, कोई आप ऐसा कंट्रीब्यूशन तो नहीं देना, किसी के परिवार को तो नहीं चला रहे कि आप चले जाओगे तो किसी का परिवार कैसे चलेगा, उसका आटा कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगी। ऐसा भी नहीं है, तो क्यों रोकेगा वो आपको? वो भी क्यों रोकेगा? वो भी कहेगा नहीं अरे जाओ ना, दिमाग खराब, बहुत हैवी मेंटेनेंस डिवोटी। हाँ, सारा टाइम एक डिवोटी को कन्विंस करने में निकल जाता है। नहीं, वो फिर भी कन्विंस किया जा रहा है। हाँ, क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको वो रस मिल रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है। हमें लगता है कि जो मैं होता नहीं, हमने कहीं किसी जगह में जाते हैं, देख के आते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए, वंडरफुल जगह है, क्या दर्शन है, क्या ये है, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो वही स्थिति है, वो जो एक्साइटमेंट है उसके अंदर, वो उसको शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ। तो इसलिए ऐसे भक्त आपकी श्रद्धा को बढ़ाएंगे और इस बीमारी को दूर करेंगे। तो आप चैंट करते रहिए, उसके बीच में रहिए, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी, बीमारी जाएगी। और ऐसा बता रहे हैं उससे ये स्वाद, प्राकृतिक स्वाद जागृत हो जाएगा। दिस इज़ अ नेचुरल टेस्ट। समझ में आया? जो मैं कई बार बताता हूँ, जो आजकल के हम लोगों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को दूध में नहीं आता है, बॉर्नवीटा में आता है। दूध विद बॉर्नवीटा,
नहीं? अच्छा, जैसे हम लोग बचपन में, मुझे आज भी याद है, हम लोग दूध में शुगर नहीं डालते थे। आप कहोगे चॉकलेट नहीं डालते थे, आप कहोगे कि दूध अच्छा था, पता नहीं आज भी मिल जाता है। अगर आप दूध के ओरिजिनल टेस्ट को लेना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो थैलियों में वो 4 दिन पुराना ना हो तो ऑब्वियसली, और स्वाद डेवलप होता है। जैसे कि हम लोगों ने कई लोगों को बोला कि आप स्टीम वेज करके खाइए। अब स्टीम वेज सुन के क्या लगता है? स्टीम वेज नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। वो ज़्यादा टेस्टी बनती है उसके ओरिजिनल। क्यों? अब प्रॉब्लम क्या है कि वो कई सारे दुनिया भर के मसालों का, इसलिए हमारे यहाँ चाहे छोले बने हो, चाहे राजमा बने हो, चाहे कोई भी सब्जी बनी हो, सब एक जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि सब में वही मसाला डला होता है। वही जो हमने एक मिक्स वेज मसाला या चना मसाला या कुछ ले लिया है, उसको हम हर चीज़ में डालते हैं, उसमें वही टेस्ट आ रहा है। इसलिए ओरिजिनल टेस्ट हमें पता ही नहीं है कि ओरिजिनल टेस्ट है क्या, क्या हो सकता है। इसलिए लोग मीट खाते हैं। मीट में कोई स्वाद थोड़ी है। खाल में स्वाद नहीं होता इसमें। सब्जियों में तो रस है कुछ, हाँ नहीं? अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग फलों में। मीट में काहे का रस है? वही मीट इज़ लाइक अ च्युइंगम। च्युइंगम ही मीट ही एक प्रकार का। उसमें रस को डाला जाता है, थोड़ी देर में रस को इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। उसमें रस नहीं है, उसको गम है वो तो। वैसे ही हमें उन मसालों का रस आता है बस, लेकिन वो ओरिजिनल टेस्ट हमें मालूम ही नहीं है, जो कि प्राकृतिक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव के प्राकृतिक स्वाद जागृत होगा। अभी उसके ऊपर ये मसालों का और कई सारी दुनिया की चीज़ों का रस लगा हुआ है, इसलिए उसको ये रस नहीं आ रहा है। ये समस्या है। ऐसा शास्त्र बता रहे हैं तो इसका मतलब ये सच ही होगा। रूप गोस्वामी इसको लिख रहे हैं तो सच ही होना चाहिए। हमें नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी और करते रहना पड़ेगा। कह रहे हैं कि उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो आप ये मत समझिए, प्रभु जी आपने बोला था क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब वो क्षिप्रम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षिप्रम? शीघ्रता से, जल्दी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जल्दी? कितने समय को जल्दी बोला जाए? बोलाइए। क्षिप्रम भवति 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षिप्रम भवति? क्षिप्रम बद का क्षिप्रम मतलब बताइए ना। है तो फिर ये तो आपने बोल दिया श्रद्धा, तो कंडीशन लगा दिया आपने, फिर वो क्षिप्रम क्यों बोला? अच्छा जी, यहाँ कह रहे हैं धीरे धीरे उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी। सब कुछ रिलेटिव है यहाँ। किस सेंस में बोला जा रहा है? नहीं, अब अगर मैं ये बोलूँ कि जीवात्मा अरबों खरबों साल से संसार में है, हाँ, अब ऐसे में बोला जाए कि प्रभु जी 2-3 लाइफ में हो जाएगा, माना, तो क्षिप्रम है या धीरे है? ये कह रहे हैं धीरे। करोड़ों साल में 300 साल, परसेंटेज निकालिए, 300 बटे कितने करोड़ लगाइए। क्षिप्रम है कि नहीं? क्षिप्रम ही है। जो उस लेवल पे देख रहा है, भगवान क्या देखते हैं? भगवान हाँ इसके बाद तुम ये बनोगे, इसके बाद तुम ये बनोगे, उसके बाद मेरे पास आ जाओगे, डोंट वरी। हम देख रहे हैं भगवान अभी और 3 जन्म और, है ना? अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा, तू कब से मेरे को देख रहा हूँ तेरे पिछले हिस्ट्री, कुछ नहीं है 3 जन्म, बस 3 जन्म रुक जा, या किसी का 1 ही जन्म या वटेवर, नहीं। तो अगर एक ही लाइफ के बारे में बात करी जाए कि एक ही लाइफ में जाना है तो और क्षिप्रम हो गया। और एक ही लाइफ में अगर रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि जिस दिन पहले दिन जप करोगे उसी दिन, धीरे धीरे कुछ साल तो जप करो, 10 साल 20 साल 30 साल, तो 30 साल भी धीरे धीरे हो सकता है, हाँ धीरे धीरे, लेकिन ये क्षिप्रम भी हो सकता है, क्योंकि 30 साल बाद यू विल गो बैक टू गॉड हेड, प्रोवाइडेड कि आप प्रोसेस को सही से फॉलो करो। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ये कन्फर्म्ड है कि आपका रोग, हमारा रोग इस दवाई से ठीक हो जाएगा। तात्पर्य में श्लोक बता रहे हैं, श्लोक बात की जाए। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। नाम भी हमने सुना है कि भगवान का शरीर कैसा है, बताइए, सच्चिदानंद है, सत और चित और आनंद से बना है। लेकिन नाम क्या है? नाम तो उनका नाम है। ये कह रहे हैं नाम भी सच्चिदानंद है।
यानी कि नाम भी इटर्नल है। हाँ है ही, अब तो देख ही रहे हैं आप, आज भी आज के संसार में भी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं। उसके बाद ये ऑल नॉलेजेबल, ऑल सारी चीज़ों को ये रिवील कर देता है। नाम लेने से सारे ज्ञान हो जाता है, ऐसा बताते हैं शास्त्र, और आनंद आता है इसको लेने में। तो ये भी सच्चिदानंद से बना है, उनके गुण भी उनकी लीलाएं भी। अतएव स्वभावतः ये सबको प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर वस्तु है, मधुर है। जैसे कि मधुर हमारे लिए टीवी गेम, वीडियो गेम है, या खाने पीने की वस्तुएं हैं। गुलाब जामुन है, पता नहीं कितना मधुर है, बनाने में बहुत मेहनत है। तो स्वभाव से सबको प्रिय लगने वाला है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से करी गई है। अज्ञानता के कारण चीज़ कई बार हमें अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सारा का सारा खेल मन का है, चक्कर ये है। मन अगर चंगा है तो फिर कटौती में गंगा है। नहीं तो हरिद्वार में भी नहा के लोग परेशान थे, हाँ बड़े परेशान थे। नहीं वहीं नहाना है, वहाँ वो सरस्वती वहाँ नीचे से निकलती है, वहाँ गंगा आती है, वहाँ जमुना आती है। अब वहाँ कैसे नहाए, वहाँ पता नहीं 5-10 करोड़ लोग नहा रहे हैं, अब जगह ही नहीं है, कोई कहाँ नहा रहा है, कोई कहाँ नहा रहा है। वो हरिद्वार गया बेचारा, नहा के भी आया, लेकिन अंदर से असंतुष्टि रह गया, यहाँ संगम में नहीं रह पाए। और कुछ लोग यहाँ पे शादरा ईस्ट दिल्ली में नलकों में गंगा का पानी आता है, वो कह रहे मैं तो रोज गंगा में नहा रहा हूँ, वो उसमें ही प्रसन्न है। कुछ लोग आचमन करते हैं, गंगे च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती, उसके बाद आचमन किया हो गया, संतुष्ट है वो। सारा खेल ही मन का है, चक्कर ये है। इसलिए मन ही हमारा समस्या में है। तो वैसे तो ये प्रिय लगने वाली वस्तु है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लटका रखा है, ये मिलेगा वो मिलेगा, आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से करी, तो अज्ञान के कारण ऐसा होता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या है किसी चीज़ की। जैसे भक्तों की संघ की क्या वैल्यू है, इस परंपरा की, इस इस्कॉन की क्या वैल्यू है, इसको ना समझते हुए लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और कई बार छोड़ के चले जाते हैं। जा रहे हैं कि नहीं, जाते हैं जोड़ के अगेन। हाँ कोई मंत्र बोल रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, किसी की पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जा रहे हैं। हाँ हो रहे हैं कि नहीं। तो हमें जो दिख रहा है हम उससे प्रभावित हो जा रहे हैं, है ना। और जो दिख रहा है कई बार वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है कि नहीं। हाँ वो भीषक सेन भी बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, लोग जा रहे थे उनके पास, जानते हैं ना भीषक सेन, भक्ति विनोद ठाकुर के ज़माने में वो इतने इन्फ्लुएंशियल होंगे। आज भी तो लोग जाते हैं, कितने गुरु ऐसे हैं जो 20 साल बाद जब जेल से निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हिमालय में तपस्या करके आ रहे हैं, और उनका स्वागत, उनका खड़े हैं। ये आपकी लीला थी, आपने 20 साल जेल में बिताए, ये आपकी लीला थी। भगवान जेल में पैदा हुए थे, तो हमारे गुरुदेव भी जेल में 20 साल से लीला कर रहे हैं, अब वो बाहर आए हैं। हाँ तो ये क्या है, ये सब ये किसी के पर्सनैलिटी से, किसी के किसी जादू से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी शास्त्र आधार नहीं है ना, बिना शास्त्र आधार लिए कई लोग छोड़ के चले जा रहे हैं परंपरा को। कई लोग, मैंने आज ही सुना मैंने, कई लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्कॉन इज अ फिलॉसफी। जहां पर इस्कॉन की फिलॉसफी है, आगे बोलिए, वही इस्कॉन है। क्रांतिकारी विचार लगता है नहीं, जहां पर लोग प्रभुपाद को मान रहे हैं वही इस्कॉन है। इस्कॉन डज नॉट मीन दैट इस्कॉन ट्रस्ट और वट एवर इज अ लीगल एंटिटी। when Prabhupada said, when Guru Maharaj said or somebody said कि never leave ISKCON, so हमारा मतलब था never leave ISKCON philosophy। but what is ISKCON philosophy? क्या है वो philosophy? philosophy ये है कि हम दासानुदास हैं, हम इस परंपरा, what is the meaning of परंपरा, then what is the meaning of परंपरा? क्या ISKCON एक philosophy है? क्या एक philosophy ऐसी philosophy है जिसको शिला प्रभुपाद ने बनाया? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म तो भगवान बनाते हैं। धर्म कौन बनाता है? धर्म भगवान बनाते हैं। तो भगवान ने बनाया गुरु परंपरा को, भगवान ने बोला ना कि इवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु, कि यू शुड फॉलो दैट परंपरा, जो कि गुरु शिष्य। अब एक व्यक्ति यहाँ से निकल गया, कौन है वो व्यक्ति?
एकलव्य, उसने कहा जो द्रोणाचार्य की शिक्षाओं को फॉलो करे वो द्रोणाचार्य का शिष्य है। कितनी सही बात लगती है। एकलव्य उसने द्रोणाचार्य की शिक्षाओं को फॉलो किया और उसने पूरे धनुर्विद्या सीख ली। कई लोग डिबेट कर रहे हैं, एकलव्य यूनिवर्सिटी मैंने लिखा देखा कहीं पढ़ा हुआ लिखा, वेर पीपल आर वेरी इंस्पायर्ड। हाँ, कहते हैं कि अर्जुन कुछ नहीं था, एक तो वो थे हमारे खाटू श्याम बर्बरीक, अरे सबको उड़ा देते, और एक था कर्ण को धोखे से मार दिया, और एक था ये एकलव्य, इसका अंगूठा काट के इसको पहले ही साफ कर दिया। सब पॉलिटिक्स है है ना। श्रद्धा किसको कहते हैं और सरेंडर किसको कहते हैं, बिना समझे उसको कि शरणागति किसको कहते हैं। अरे गुरु को तो बोलने दो कि ये मेरा शिष्य है, हाँ हम उनके शिष्य हैं। अब गुरु ने बोला क्या आप शिष्य हैं, तो शरणागति किसको कहते हैं। हाँ, परिप्रश्नेन सेवा क्या है, पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, 3 चीज़ें हैं। अब वो 3 चीज़ तो हो ही नहीं, हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हम प्रभुपाद की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की गुरु परंपरा में नहीं है। हमने अपने गुरु को ही त्याग दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुरु को ही त्याग दिया, और गुरु को त्याग के आज की डेट में बता रहे हैं कि गुरु जी क्या चाहते थे। गुरु जी चाहते थे मेरे जाने के बाद भी, एक बात ध्यान रखना, दीक्षा मैं ही दूंगा। हाँ, ये सोचने के विचार है, इस पे सोचना चाहिए हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन फिलॉसफी। यू हैव टू लिटरली सरेंडर ऑल्सो टू द गुरु परंपरा। अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो क्या करें। तो हम आज चर्चा कर रहे थे एक जगह पर, हमने गलती तो होगी क्योंकि हम सब लोग ही तो हैं उसमें। हम सब कितने शुद्ध हैं, हम लोग अशुद्ध लोग ही यहाँ पर आए, तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे। देखिए जी, हम लोग आगे गंदगी तो मचाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ बने रहेंगे, अगर हम छपा करते रहेंगे, तो वो गंदगी थोड़े दिन में साफ हो जाएगी। लेकिन क्या होगा तब तक और नए लोग आ जाएंगे, वो गंदगी मचाएंगे, फिर वो भी छपा करेंगे। तो उस दौरान क्या करें, थोड़ा टॉलरेट करें। प्रभुपाद के जाने के बाद बड़ा केओस हुआ, मानते हैं, बहुत गड़बड़ियाँ हुई, हाँ, लेकिन पेशेंटली अगर हम लगे रहे, कुछ लोग लगे रहे, धीरे धीरे वो साफ हुई। हाँ, अब फिर से हम फैला रहे हैं इसको। जब फैला रहे हैं तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं और वो आगे गंदगी। कुछ लोग घोटाले करेंगे कि नहीं, बिल्कुल घोटाले होंगे यहाँ पर, हो सकते हैं जी। हाँ, क्यों, कौन कर रहा है घोटाला, हम ही तो कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हम प्योरीफाई होंगे, कोई डांटेगा, कोई पटकेगा, कोई चला जाएगा, और धीरे धीरे सेट होता चला जाएगा। दिस विल हैपन, सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। हाँ, अब श्रद्धा से करते रहिए। हाँ, पड़े रहिए गुरु परंपरा के चरणों में, और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं अभी रिसेंटली कि मेरे को जिम्मेदारी मिली है, मैं इस्कॉन की गंदगी को साफ कर दूंगा। हाँ, एंड दे आर रिलीजिंग वीडियो पे वीडियो। उनको जैसे ठेका ही दे दिया है पूरा गंगा साफ करने का। जस्ट लाइक अ श्रृंगी ऋषि। हाउ डेयर दिस परीक्षित, मेरे पिताजी के गले में सांप डाला इन्होंने, मैं बताता हूँ इसको, मैं ठीक करता हूँ। और पिताजी भी नाराज हैं उससे, प्रभुपाद भी नाराज हैं, परपट में लिख रहे हैं, कह रहे किसने कहा था इस लड़के को कुछ करने के लिए। सब परेशान है, और उसको पता नहीं क्या समझ में आई कि मैं करता हूँ, अपने हाथ में ले लिया उन्होंने और श्राप दे डाला। नहीं, भगवान का सब कुछ, भगवान की परंपरा, ही विल प्योरीफाई। जब समय आता है वो करेंगे अपने आप। आपको क्या करना है, हमको हरे कृष्णा करना है, जो सेवाएं मिली है उसको करना है, विदाउट बीइंग बॉदर्ड। क्या होगा परंपरा का, कुछ नहीं होगा परंपरा का। समय आने पर परंपरा में उतार चढ़ाव आएंगे, आप पेशेंटली जमे रहिए अपनी जगह पर, और समय आने पर वो ठीक हो जाएगी। ये भगवान की परंपरा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, कंपनी थोड़ी है जहाँ पे कुछ फ्रॉड के पीछे पुलिस लगानी पड़ेगी, सीआईडी लगाने पड़ेंगे। अरे भगवान की बनाई हुई परंपरा है, ही विल रेक्टिफाई, ही विल प्योरीफाई। वाई यू आर बॉदर्ड, यू डू योर जॉब, राइट। तो ये अज्ञान का बता रहे हैं हम आपको कि अज्ञान के कारण पीलिया इज लाइक एन अज्ञान। उससे क्या होता है, सब कुछ गलत दिखना। पीलिया के मरीज को पीला पीला दिखने लगता है, चारों तरफ पीला 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 पीला, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर अपने अंदर देखा, अरे यार सारी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, मैं कहाँ देखने जा रहा हूँ, इधर 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 इधर, सब जगह प्रॉब्लम है। हाँ, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो ऐसा नहीं होता
कि इतने लोग प्यूरिफाई नहीं हो रहे होते? क्या केवल गलत ही एक्सपीरियंसेस हैं? हाँ, गलत एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन क्या सही एक्सपीरियंस भी हैं? सही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, वाई पीपल आर सो मच, कैसे? हाँ, ये सोचने की बातें हैं सारी। तो अच्छे एक्सपीरियंस भी तो हैं ना, उसी को सोचना चाहिए। इसका मतलब सब सही है, हाँ, कुछ कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन अज्ञान के कारण हमें सब चीज़ें गंदी लगने लगती हैं। उसी तरह से एक दिन हरिनाम भी समस्या लगने लगता है। मैं भी देखिए, जो पूरे सिस्टम पे फॉलो नहीं, एग्री नहीं करेगा ना, वो एक दिन उस प्रोसेस पे भी डाउट क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको खुद से एनालाइज करने की आदत पड़ चुकी है हर चीज़ को। मैं एनालाइज करता हूँ, नहीं ये गलत हो रहा है, तो एक दिन वो ये भी एनालाइज करेगा। सच बता रहे हैं, अगर आप ज़्यादा डीप में शास्त्रों में घुसोगे तो आपको लगेगा नहीं 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 ये हो रहा है आजकल, कि नहीं नहीं ये मे बी ये रागानुगा भक्ति दैट इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग। डीप में जाएगा तो प्रभुपाद लिखेंगे हाँ व्यक्ति को राधा कुंड में रहना चाहिए, परपट में लिखेगा, दिख जाएगा बहुत कुछ। प्रभुपाद के ही कोट करके कई सारे लोग इस के ऊपर पूरी एक प्रोसेस बना रहे हैं कि ये मिसिंग है यहाँ पर। प्रभुपाद ने भी यही कहा था कि आपको ये करना चाहिए। एक जगह मैं आज ही सुन रहा था, प्रभुपाद ने बोला कि हम लोग हरिदास ठाकुर की तरह शुद्ध नहीं हैं कि हम लोग पूरे दिन माला जप सकें, इसलिए आपको 16 माला करनी चाहिए। ये प्रभुपाद के नामामृत में है, कहीं से है, मुझे कभी याद नहीं है। इसलिए आपको 16 माला करनी चाहिए, जिसमें 2 घंटे लगते हैं, और बाकी दिन सेवा करनी चाहिए। इसी में कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। ये सेंटेंस है प्रभुपाद के। अब इसमें कोई बोले, हाँ इसमें एक लाइन में भूल गया, अभी आप लोगों की ये वो परिस्थिति नहीं है कि आप हरिदास ठाकुर की तरह जब करें, हालांकि ये आदर्श उदाहरण है, ऐसा बोला। अब इससे क्या निकलता है? अच्छा, आदर्श उदाहरण तो यही हुआ ना कि हम हरिदास ठाकुर की तरह पूरी मध्य माला करें, लेकिन उन लोगों की वो परिस्थिति नहीं थी। किन की? उन मलेच्छों की जिनको प्रभुपाद प्रीच कर रहे थे। यही तो मतलब हुआ इसका। लेकिन हमारी स्थिति हमारी है, इसलिए वी शुड डू 24 आवर या व्हाटएवर जपा। ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला ये आदर्श उदाहरण है, लेकिन आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए हमें माला करनी चाहिए पूरे दिन। और प्रभुपाद ने उसने बोला कि तुम्हें तो 16 माला करिए और बाकी दिन आप कृष्ण भावनामृत में अलग अलग सेवाएं कीजिए, इसी में कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। अब आपका क्या कहना है? ओके, एक तो ये कहना है कि अपने सीनियर से पूछो भाई, तुम फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप लायक नहीं हो, तो इसमें आउट ऑफ ह्यूमिलिटी अगर हमारे अंदर है, अगर हम अपने आप को अधम पतित मानते हैं, तो इसका मतलब आई एम ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड। हाँ, तो मुझे भी वही करना चाहिए जो प्रभुपाद ने बताया। उसके अलावा प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया, प्रोसेस बनाया, मंगल आरती, जपा, उसके बाद पुस्तक वितरण करने जाओ, हरिनाम करने जाओ, तो इसका मतलब वो किन के लिए? वो गिरे हुए लोगों के लिए बनाया, वही प्रोसेस बनाया अंत तक, और खुद भी वही किया। तो इसका मतलब प्रभुपाद भी शायद he was also not chanting like हरिदास ठाकुर। हाँ, तो वी शुड फॉलो somebody else। चलिए ब्रज में चलिए, एक ब्रज के किसी ब्रजवासी को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। तो हम जाएंगे ब्रज में लोग कर रहे हैं कई लोग, हाँ, तो ब्रजवासी बनेंगे और ब्रज के किसी व्यक्ति को फॉलो करेंगे। दिस प्रभुपाद इज नॉट ब्रजवासी एनीवे। हाँ, तो इस प्रकार से ये सब क्या है, हम क्या बता रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये व्हाट इज दिस ऑल दिस? ये है अज्ञान, जो अश्रद्धा से हो जाता है, और उसके बाद स्वाद खत्म हो जाता है, उसके बाद सब गंदा लगने लगता है, सब बुरा लगने लगता है। यही बता रहे हैं इसमें। हाँ, अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से करेगी, जो पित्त के स्त्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अभी तो पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगने लगती है। उसको उसी जगह पर मुसीबत महसूस होती है, सफोकेशन महसूस होती है, गलत लगता है। हाँ, जहाँ पर बाकी लोग आनंद ले रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसको उसी जगह पर कड़वी क्यों लगता है? अक्सर कड़वी हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? जब मेरा पर्सनल कुछ ग्रज हो जाती है, पर्सनल डिफेमेशन हो जाता है, किसी ने मुझे पब्लिकली डांट दिया, ऐसा होता है, हो जाता है कभी कभी। अगेन हम सब बद्धजीव हैं, कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और वो उसको इतना दिल पे लगा के बैठ जाता है।
इतना दिल पे लगा के बैठ जाता है कि फिर वो मुड़ के नहीं देखना चाहता उसके बाद। नहीं, कितने ऐसे केस हुए हमारे, अभी अभी पटना का केस कितना फेमस हो रहा है दुनिया में, कितना फेमस हो रहा है। अब वही है कि माना किसी को पीटा गया, हरिदास ठाकुर को तो कितनी मार्केट में पीटा गया, 22 मार्केट में पीटा गया। हाँ, तो गलत है सही है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, गलतियाँ होती हैं ऑब्वियसली, कहीं कुछ गलतियाँ हुई, कहीं कुछ गलतियाँ हुई, कहीं कुछ गलतियाँ होंगी। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम यहाँ किसी विशेष पर्पज़ के लिए हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसे साधु लोग हैं जो इसको सॉल्व करने के लिए चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं या हरिनाम बांट रहे हैं, इसको कैसे एक साथ बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स सी। क्यों? क्योंकि हमारे झगड़े से हमारे श्रील प्रभुपाद प्रसन्न नहीं होंगे हमारे झगड़े से प्रसन्न। इसलिए आपके अगर अलग मत भी हैं तो भी झगड़ा मत कीजिए कम से कम आपस में, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं कई बार। नहीं वो गलत है, वो कह रहे नहीं आप गलत हो। हाँ, क्योंकि हमारे झगड़े से, बिकॉज कृष्ण सेड टू प्रचेतास कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग डिवोशनल एक्टिविटीज टुगेदर। अब एक साथ मिल के भक्ति कर रहे हैं, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। समझ में आया? तो की चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम संग में भक्ति करें, संग में कीर्तन करें, सो दैट इट बिकम्स संकीर्तन। यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधसा। द इंटेलिजेंट बीइंग डू कीर्तन। बाथरूम कीर्तन नहीं है हम, बाथरूम कीर्तनिया नहीं है हम। हाँ, हर कोई बाथरूम में बढ़िया सिंगर है तो वो कीर्तन भी बाथरूम में करता है। आपके घरों में भी आवाज़ आती होगी बाथरूम से। हाँ, लेकिन वहाँ पर जब मंगला आरती होती है या कुछ होती है तो ऐसा सन्नाटा होता है जैसे बॉम्ब गिरने वाला है, और मना किया गया है कि आवाज़ नहीं निकालनी है। बिल्कुल सन्नाटा है, भाव में भी चले जाते हैं लोग। तो हाँ, तो बाथरूम की सिंगर नहीं है हम लोग। हम क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं, हम साथ में कीर्तन करते हैं हम लोग। संकीर्तन चल रहा है, एक माता जी अपना स्वेटर लेकर ना, मैं स्वेटर ही बुन लूँ। वो चलते चलते संकीर्तन में पीछे स्वेटर बुन रही है। एक ने सोचा माला रह गई थी सवेरे, या माला ही ख़त्म कर लूँ। अब वो माला ही कर रहा है, संकीर्तन में चल रहा है। हाँ, एक के दो लोगों के कुछ पर्सनल डिस्कशन चल रहे हैं। डिस्कशन थोड़ी समस्या मंगल आरती में भी होते हैं, कुछ लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं, वहाँ संकीर्तन चल रहा है। तो सब कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ऐसा लग रहा है कि बस एक भीड़ चल रही है बस। नहीं, अब महाप्रभु का संकीर्तन हम सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, कैसे संकीर्तन उत्साहित होते थे। कोई उधर नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई उछल रहा है। हाँ, कोई पुस्तक ग्रहण कर रहा है, शुड बी डूइंग समथिंग। तो ये हमारा काम है। अब ये संकीर्तन करने के लिए टॉलरेंस की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। जब इतनी भीड़ चलती है तो दिक्कत होती है, कई बार होती है कि नहीं? आपके चप्पल पे पाँव रख के किसी ने आपकी चप्पल उतारी है कभी? चप्पल ही उतार देते हैं। उसके बाद बेचारा भीड़ में वो सारा कारवां निकल रहा है और वो भीड़ में बेचारा कैसे निकाले अपनी चप्पल। हाँ, अब उसको गुस्सा आ रहा है, अब वो गया पीछे चप्पल पहन के और रखा उसकी चप्पल पे पाँव, जिसने उसकी पे रखा था, और उसकी उतार दी। जा मर, रिवेंज। बस यही चल रहा है। अरे साथ में चलेंगे तो चप्पल उतरने का डर है भैया, टेंशन मत लो, उतरेगी। ये सब कुछ होगा। कोई जानबूझ के उतारे तो प्रभु जी तो भी क्या करें, टॉलरेटेड, उसको सहन कीजिए। क्योंकि हम तो ये कहते हैं अगर चप्पल उतरी तो इसमें भी भगवान की स्वीकृति है। क्या है वो? उपदृष्टा, क्या श्लोक है वो? कृष्णा इज दैट ओवरसियर अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता और महेश्वरा। दैट कृष्णा इज उपदृष्टा। उपदृष्टा समझते हैं आप? कैमरा लगा ना ऊपर से, कैमरा, वो देख रहा है। हाँ, देख रहा है। और अनुमंता, अनुमंता मतलब रोज साइन कर रहे हैं भगवान, चेक। कौन से चेक है वो? हाँ, इसकी चप्पल उतारी जाए, उतार दें इसकी चप्पल। हाँ, उतारो। इसको बीमारी करना होगा, इसको 106 बुखार आएगा, कर दें, कर दो। तो कौन है कि नहीं? उनकी स्वीकृति के बिना किसकी मजाल है जो भी बोले कुछ कर दें? तो ये तो सोच ही सकते हैं हम। माना किसी ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन उसका परमिशन किसने दी? कोई भी कर्म संसार में नहीं होता तब तक 5 कारक नहीं हो, उसमें एक परमात्मा भी है। तो ये तो वहाँ से भी साबित होता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने स्वीकृति इसको दी थी, तभी ये एग्जीक्यूट कर पाया। तो ये टॉलरेट करना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ लिखा है कि अपितु पीलिया के रोग को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। अब ये बात कड़वी लगती है उस वक्त, और उस वक्त कोई उपदेश दे दे हमें, उपदेश, नॉट काउंसलिंग, उपदेश, हाँ, तो फिर और गुस्सा आता है। तुम तो उसी के बारे में कहते हो, दूसरा हमारी तो सुनते ही नहीं हो, हमेशा तुम्हारे लिए वही सही है। हाँ, हमारा भी तो कुछ है। अगर बोल नहीं पाए तो अंदर ही अंदर बोलते हैं, फिर किसी एक को ढूंढते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ हुआ है मीटिंग करके, हाँ गया था, क्या हुआ, वही हुआ तो होता है हर बार। तो फ़ोन भी वो किसी उसी व्यक्ति को करेगा, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला यहाँ। तो ऐसे में कोई उसको उपदेश दे दे कि प्रभु जी यू शुड टॉलरेट, हाँ, तो क्या लगता है उसको, कड़वी लगती है। पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी, उसको बोलो प्रभु जी आप चैंट कीजिए, आपको बड़ा आराम अच्छा लगेगा। हाँ, अरे यहाँ आग लग रही है, आग, चैंट कैसे करूँ, तो चैंट लगने से ही तो दूर होगी वो। इसका मतलब उसे ट्रस्ट ही नहीं है हरिनाम के ऊपर, कि हरिनाम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं, उसको ट्रस्ट नहीं है। और नहीं, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। हाँ, आदमी को माहौल ठीक होगा, घर ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो, तभी तो जब कर पाएगा ना, सारा ठीक हो तभी तो जब करने मन लगेगा उसका, वरना मन कैसे लगेगा जब मन अशांत है। मन अशांत है इसीलिए जब करना है, यही समस्या है। तो अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। और इसी प्रकार अविद्या भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप और लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। जिसमें टेस्ट आना चाहिए उसमें टेस्ट नहीं आता है, और जब टेस्ट नहीं आता है तो नींद आती है। तो नींद आने का मतलब यही है क्या, टेस्ट नहीं आना। बड़े बड़े कमाल की बात है, खाने में हम कितनी भी बुराइयां निकालते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, कुछ स्वाद आता है। तो कितना बेस्वाद होगा ये कृष्ण का नाम रूप गुण लीला कि उसमें नींद आ जाए, है ना। दैट इज आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है वो। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, इस रोग के होते हुए, यानी कि हम लोग रोगी, अस्पताल में कौन आएगा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो प्रभु जी यहाँ पर ये अस्पताल बड़ा गंदा अस्पताल है प्रभु जी, वहाँ कोई खांस रहा था तो उसके मुंह से खून निकल आया, हाँ, वहाँ पे किसी के उसमें से पस निकल रही थी, हाँ, तो हॉस्पिटल में क्या होगा, तो इस्कॉन इज व्हाट, ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, गड़बड़ियाँ दिखेंगी, उसी का तो इलाज करने के लिए आए हैं, और किस लिए आए हैं, हाँ। तो क्या करना है, रोग के होते हुए भी, इसमें लिखा है, इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी से ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, हाँ। यानी कि उसको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना श्रद्धा के साथ कि कृष्ण विल एनीवे रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। समझिए ये बात को, हम में से कोई भी जीवीसी में नहीं है, हाँ, ना तो हम लोग सन्यासी हैं, गुरु हैं जिनको को जहाँ ये अपने शिष्यों को तुरंत संभालिए, आपने जीवीसी को देखिए, वो देखेंगे अपनी जिसकी जो जिम्मेदारी है, हमें अगर मिलेगी कल को या हमारे बच्चों को ये बनेंगे अगर, हाँ, तो इनको जिम्मेदारी जब मिलेगी देन दे विल सॉल्व, और तब भी बड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। ये काम कोई अच्छा काम नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल काम है ये, मैनेजीरियल थिंग्स, हाँ, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, चेतना को बचाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो नहीं है ना हमारे पास, अभी तो हमें बोला है कि डू ऑन कीप ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण, प्रसाद चैंटिंग एंड दिस, तो ये बढ़िया है, अच्छा काम है, आनंद है इसमें, तो ये करते रहिए। वाई आर वरीड, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, उस वीडियो में क्या आ गया, उस वीडियो में क्या आ गया, नहीं, हमारा इससे भक्ति बढ़ेगी या भक्ति खत्म हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी सारी। तो इसलिए उसके बाद थोड़ा चिंतन करें, हमें क्या करना है, ये करना है, हमें क्या करना है, रोग के होते हुए भी अत्यंत सावधानी से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए उनके दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है, तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके उनके साज सामान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। हमारा टेस्ट वापस आ जाएगा, कोरोना चला जाएगा, स्वाद आ जाएगा, ऐसा ये हमारे आचार्यगण बता रहे हैं। लेकिन आचार्यगणों को भी एक्सपीरियंस है, ऑल्दो दे वर एलिवेटेड पीपल, कि ऐसा भी होगा कि स्वाद नहीं आएगा,
यानी कि हमारी स्थिति उन्हें पता है कि स्वाद नहीं आएगा, बट हम ये भी बता रहे हैं कि स्वाद आ रहा है। ऐसा नहीं है स्वाद नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा होता तो हम लोग अभी यहाँ नहीं होते। आ रहा है, इसलिए ज़्यादा इसमें कहने का मतलब है बीमार हम ऑलरेडी हैं, हम सब लोग इस बीमारी को हम और बढ़ा रहे हैं, वैष्णव अपराध करके, निंदा करके, पॉजिटिव चीज़ नहीं देख पा रहे हैं और सब में नेगेटिव चीज़ देखे जा रहे हैं। सब कुछ समझ लीजिए, सब भगवान की प्लानिंग है कि नहीं? भगवान की प्लानिंग। फिर वो ग्रुप क्यों अलग हुआ, ये ग्रुप क्यों अलग हुआ, ये हमारा काम नहीं है इसमें कोई भी। हमें समझ सकते हैं कि मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं यहीं अच्छे से भक्ति करूँ, वो उस ग्रुप में है, वो उसी ग्रुप में अच्छे से भक्ति करे, और लेट्स टुगेदर हाँ हरि नाम को फैलाया जाए। वो अपनी टुगेदर मतलब वो अपना फैलाए, हम अपना फैलाएं, इंस्टेड ऑफ डूइंग ये गलत है, वो गलत है, इसकी निंदा उसकी निंदा। बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, बीमारी ऑलरेडी भरी हुई है हमारे अंदर। तो बड़ी मुश्किल से तो हरि नाम मिला है भगवान की कृपा से। बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम है वो भगवान समय आने पर सब कुछ सेट करते चले जाएंगे। हाँ, हमें क्या करना है? हमें अपना सही काम करना है, जो भी हम सही कर सकते हैं उसको करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बीच में कुछ आवाज़ें आएंगी, कुछ लोग आरोप लगाएंगे, कुछ ये सब होगा, लेकिन हमें श्रद्धा से आगे बढ़ना है। तो बता रहे हैं कि क्या होगा, धीरे धीरे इस जीव में भगवान के इस नाम रूप गुण लीला के लिए स्वाद अपने आप पैदा हो जाएगा और फिर हमें आनंद आएगा। और जब आनंद आता है ना किसी को, फिर वो कुछ भी झेल जाता है। जैसे किसी पिक्चर के लिए आप लाइन लगाओगे तो लंबी लाइन लगा लोगे टिकट के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी कथा के लिए कहीं बड़ी मुश्किल से कोई आता है और आते ही उसने देखा अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, वो निकल लेगा, क्योंकि उसका अभी स्वाद नहीं है। और आनंद आ रहा होगा तो क्या है, पंखे नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, वो बैठेगा, उसको आनंद आ रहा है। समझ में आया? तो आनंद के केस में हम लोग ये परेशानियों को झेल जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो बहुत करोड़पति होता है उसके बटुए से 2-4 हज़ार निकल जाते हैं तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, और गरीब आदमी परेशान हो जाता है। तो हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास आनंद नहीं है, समस्याएं हैं। तो इसलिए ज़रा सा भी आने पर कुछ इरिटेट हो जाते हैं। तू मेरी जगह बैठ गया, तूने मेरी कॉपी ले ली, तूने मेरे को ये कर लिया, तूने मेरी चप्पल, मतलब इरिटेटेड है हमेशा ही। तो इस इरिटेशन को जब दूर करेंगे, जब मन प्रफुल्ल चित्त होगा, तो कोई कुछ कर भी देगा तो आदमी क्या है, वो मस्त होगा, एकदम आनंद में है। मानते हो कि नहीं? इसी कारण से वो कार से कार टच हो रही है तो इतना क्रोध में भरा पड़ा है ना आदमी, तो बिखर जा रहा है वो। और अगर आनंदित होगा तो उसको इतनी टेंशन नहीं होगी। इसलिए उस आनंद को लेने के लिए हरि नाम को, इन सबको करते रहना है, वो कह रहे हैं श्रद्धा से, तो ये रोग दूर हो जाएगा और ये तात्पर्य भी अभी और आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय।